हेलो स्विंग ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 8 ऑफ आर स्विंग ट्रेडिंग कोर्स, जो कि हम प्रॉपर बेसिक से एडवांस यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी क्लियर गाइस कि प्लीज़ लाइक द वीडियो। लाइक्स वीडियो पे नहीं आ रहे हैं, आई डोंट नो वाई। इवन मैंने जो स्ट्रेटजी शेयर की हैं यहाँ पे 200 EMA स्ट्रेटजी, फिबोनाची स्ट्रेटजी, लोग इस पे जब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक इस पे मैं प्रॉफिट्स मेरे खुद के प्रॉफिट्स रियल ना डाल दूं। तो वो मैं टाइम के साथ धीरे धीरे अपलोड करूंगा वीडियोस जो मैं इन स्ट्रेटजीज़ के बेस पे ट्रेड्स ले रहा हूं। ओके, और ये अब फ्री कर चुका हूँ मैं, तो लोग इसको पीपल आर नेगलेक्टिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑफकोर्स यू आर वैल्यूइंग द कोर्स। अदरवाइज़ इसकी मैं अगर फ़ीस भी रख देता 5000 तो लोग यहाँ पे एनरोल करते पैसे देकर, लेकिन ये फ्री है, सो दैट्स वाई पीपल आर नॉट वैल्यूइंग इट। तो उन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं। मेक श्योर कि आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो आज हमारी जो क्लास रहेगी, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ 100% रिटर्न स्विंग स्ट्रेटजी। तो क्या ये क्लिक बेट है? ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज़ नॉट अ क्लिक बेट, दिस इज़ 100% ट्रू। ठीक है, मेरी वीडियोस में थंबनेल पे जो लिखा रहता है वो एक्चुअल में मैं दिखाता हूँ। ठीक है, और एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा कि किस में 100% रिटर्न मिला है, कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जिस पे अभी मिल सकता है, ताकि आप भी उनको ले सको। और कल हम ये पहले कवर कर चुके हैं फिबोनाची। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट टुडेज़ वीडियो, दैट इज़ 100% स्विंग स्ट्रेटजी। अब इसमें 100% मैंने क्यों बोला है? क्योंकि इस स्ट्रेटजी में हम जो एक एवरेज रिटर्न टारगेट करते हैं, जो एक पर्टिकुलर टारगेट मेरा रहता है, दैट इज़ कि मैं 80% टू 100% तक के रिटर्न्स इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से जनरेट करता हूं। और ये सिर्फ कैश की बात हो रही है। कैश मतलब जो हम स्विंग ट्रेड करेंगे, जो हम स्टॉक लेंगे, वो कैश में ही लेंगे, ना फ्यूचर्स में और ना ही ऑप्शंस में। इन दोनों में हम नहीं लेंगे, बिकॉज टाइम की वैलिडिटी का इसमें जो पीरियड है, अब इसकी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ऐसा ना हो कि आपने फॉर एग्जांपल कल मंडे को कोई ट्रेड लिया, अब वो 15 दिन उसमें रिटर्न नहीं आया 100%, आप बोलोगे भाई फेक स्ट्रेटजी है। ठीक है, बिगनर्स का ऐसा माइंड सेट हो जाता है, क्योंकि उनको रियलिटी पता नहीं होती है। टाइम के साथ जो है मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, तो इसमें जो टाइम पीरियड मैं बोल रहा हूँ, दैट इज़ बिटवीन 3 to 12 मंथ्स। बिटवीन 3 to 12 मंथ्स मतलब 3 महीने तो कम से कम लगेंगे ही, और 12 महीने एक एवरेज मैक्सिमम टाइम है कि इसके अंदर में ये चीज़ मतलब इतना टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। अब काफ़ी को सुनने में लगेगा यार 12 महीने में भाई इतना टाइम कौन वेट करेगा। तो आप एक एवरेज बात बताओ, आप स्विंग ट्रेडिंग से यहाँ पे फोकस कर रहे हो कि 5% आपको एवरेज हर महीने का रिटर्न चाहिए। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि 5% तक का महीने का मिल जाए ना बहुत है। मैं पर्सनली बताऊं, मैं 2% टारगेट करता हूं कि मुझे 2% मिल जाए। लेकिन ये स्ट्रेटजी में अगर आप महीने का 5% भी फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टारगेटिंग, तो दैट इज़ कि आप साल भर में 60% एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, 5% हर महीने, दैट इज़ 60% हर साल का। तो यहाँ पे तो आपको 80 to 100% रिटर्न मिल रहा है। बस इसमें एक चीज़ ये मांगता है, दैट इज़ पेशेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी और भी चीज़ें ऑफकोर्स यहाँ पे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिस आस्क इज़ दैट कि पेशेंस आप रखोगे तो आपको इतना रिटर्न भी मिलेगा। और इसमें फॉर एग्जांपल अगर मेरा कैपिटल 100 रुपीज़ है, तो जो कैपिटल डिप्लॉय में अगर मैं करूँगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल 100 रुपये हैं, और अगर मैं किसी में ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ 100% स्विंग स्ट्रेटजी, तो इसमें मेरा जो कैपिटल डिप्लॉय होगा वो मैक्सिमम कितना होगा? 10 रुपये। यानी कि मैं 10% से ज़्यादा एक ट्रेड में नहीं डालूंगा कभी भी। आप चाहे वो ट्रेड ऑप्शंस में लो, फ्यूचर्स में लो, एनीथिंग यू वांट, आप उसमें ट्राई करो कि 10% से ज़्यादा आपका कैपिटल एक पर्टिकुलर ट्रेड में नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि इन केस मान लो वो स्टॉक फॉर एग्जांपल 3 to 5 ईयर्स के लिए साइडवेज में मोमेंटम करता रहा, तो आपका 100% कैपिटल फंस जाएगा अगर आप पूरा कैपिटल उसी में डालोगे। ओके, सो दैट्स द थिंग कि आपको 10% से ज़्यादा एक ट्रेड में नहीं डालना है इस स्ट्रेटजी में। एंड आपको 3 to 12 मंथ्स का इसमें टाइम देना है। सिर्फ आपको कैश में लेना है और आपको पेशेंस रखने हैं। ये रिटर्न आपका कहीं नहीं जाएगा। ओके, आउट ऑफ 10 मैं बोलूँ तो 8 ट्रेड्स आपके बिल्कुल परफेक्ट जाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें हम करेंगे क्या? इसमें बेसिकली द थिंग इज़ कि हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ओके, हम इसमें क्या एनालिसिस करेंगे? हम इसमें फंडामेंटल्स देख के ट्रेड करेंगे। ठीक है, जब हम 100% रिटर्न टारगेट कर रहे हैं,
Okay, so we have to focus here on technical, not on technical, but most we have to focus is on fundamentals. तो आज आप इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल नहीं, आप फंडामेंटल एनालिसिस भी सीख के जाओगे, जो बेसिक टू काइंड ऑफ अ मिड लेवल तक के होंगे। ठीक है, हम पूरा नहीं जाएंगे कि लाइक फ्रॉम द पी रेशियो टू द कासा रेशियो जो कि बैंक्स में होता है और बहुत सारी चीज़ें, बट स्टिल वी गोना लर्न मोस्ट ऑफ द बेसिक पॉइंट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपको वॉच लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे दी गई है, जो कि लिंक जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, तो आपको वॉच लिस्ट मिल गई है। वहाँ पे जो भी स्टॉक्स की है, स्विंग में कौन कौन से स्टॉक्स हैं यहाँ पे, उसके अलावा आपको जो चार्ट पैटर्न की इमेज है वो भी आपको वहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, टेलीग्राम पे पिन सेक्शन आप चेक कर सकते हो। अब उसमें क्या है, जो वॉच लिस्ट है उसमें मैंने मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स अभी ऐड नहीं किए हैं। रीज़न क्या है, एज अ बिगिनर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो पहले आप जो वॉच लिस्ट में लार्ज कैप स्टॉक्स हैं पहले आप उनमें ट्रेड करो। ठीक है, विद टाइम फिर क्या होगा, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा देन यू कैन गो विथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मिड कैप एंड स्मॉल कैप में कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं होता है, तो आपको कैश में ही जाना पड़ेगा। ओके, सो ये जो स्टॉक्स हैं जो मैंने लिए हैं यहाँ पे, ये सभी के सभी मेरे वॉच लिस्ट में हैं, ये सभी के सभी डिस्काउंट पे हैं। मैंने एग्जाम्पल्स के लिए आप लोग के लिए निकाल के रखे हैं और आप ये ऐड भी कर सकते हो अभी के लिए आपकी वॉच लिस्ट में। फॉर एग्जांपल मेरा इन सभी में पोजीशंस बनी हुई हैं, थोड़ा थोड़ा कैपिटल सभी में डाला है, एवरेजिंग भी मैं करते रहता हूं, अगर कोई डिप मिलती है नीचे, नहीं तो ऑफकोर्स ऊपर जाता है तो फिर वेट करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले एग्जांपल अभी हम यहाँ पे लेंगे दैट इज़ इंडिगो पेंट्स। अब इंडिगो पेंट्स का जब IPO आया था तो सबसे पहले तो इसकी जो ऐड करते हैं वो धोनी करते हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, लेकिन जब इसका IPO आया था तो काफ़ी लोग को लगा था कि यार मार्केट में एशियन पेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद कंसई नैरोलैक पेंट्स है और बर्जर पेंट्स है और इसके बाद शालीमार पेंट्स है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। ठीक है, जो लोगों को लगा था कि यार इतने बड़े बड़े नेम हैं फिर भी इंडिगो पेंट्स चल पाएगा क्या। तो देखो ये कंपनीज़ क्या है ना, ऑलरेडी अपना मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर चुकी हैं, तो जो नई अपॉर्चुनिटी मिलती है जब भी कोई कंपनी आती है तो उसके लिए पूरा मार्केट ही ओपन है कि यार जब ये कंपनीज़ अब ऐसा है कि अब अगर ये चाहें तो साल भर में इनका जो भी प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल अगर ये 1 CR एग्जांपल ले रहा हूँ इस साल अर्न कर रही हैं, तो एशियन पेंट्स जैसी, बर्जर पेंट्स जैसी कंपनी आज के टाइम पे एक ही साल के अंदर ही अपना प्रॉफिट 100% इंक्रीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना टाइम यहाँ पे दे चुकी हैं, ऑलरेडी इतना इनका ज़्यादा एक्सपांड बिजनेस हो चुका है। लेकिन जो 100% ग्रोथ की बात है वो किन स्टॉक्स में हमें और किन पर्टिकुलर बिजनेसेस में देखने के लिए मिलेगी, जो बिजनेसेस न्यू आए हैं। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि यार इंडिगो पेंट्स आ गया है, नैरोलैक, शालीमार, एशियन ऑलरेडी है, या फिर ग्रासिम भी है जो अपना बोल रहा था कि पेंट इंडस्ट्री में आएगा, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है, पूरा मार्केट खाली है कि वो कैप्चर करने का यहाँ पे ट्राई करें। ठीक है, तो इनमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। अगर आप सोचो कि यार एशियन पेंट्स में, बर्जर पेंट्स में मुझे साल भर में 100% रिटर्न लेना है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल और आएगा भी नहीं। ये सब किस में हो सकता है, जो न्यू बिजनेसेस हैं, जो न्यू कंपनीज लिस्ट हुई हैं, जिनकी मार्केट कैप बहुत छोटी है अभी। ओके, तो अगर अभी हम देखते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम इसको मार्क करें कि ये कितने पॉइंट तक इसने लो बनाया था, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस हैज़ मेड लाइक जो इसका IPO था वहाँ से ये 70% तक फॉल हुआ था, 70% तक फॉल हुआ था ये अपने जो इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि IPO के टाइम पे ही था, और रिसेंटली इसने जो बनाया था 70% डाउन। तो मतलब एक ऐसा बिज़नेस जो ग्रोइंग बिज़नेस है, जो उसकी रिसेंटली IPO लिस्टिंग हुई है, वो इतना अगर फॉल कर रहा है तो क्या हमें उस पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती लेने के लिए? ऑफ कोर्स मिलती है, लेकिन क्या ऐसे हम किसी भी स्टॉक को देखेंगे यार कि वो IPO आने के बाद फॉल कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल जोमेटो है, तो क्या अब हम ये देखेंगे कि जोमेटो लिस्ट होने के बाद फॉल कर रहा है, या फिर पेटीएम है तो हम बाय कर लेंगे? नो, हमें फंडामेंटल्स थोड़े से देखने पड़ेंगे। फंडामेंटल्स कहाँ देखने हैं? आप कुछ वेबसाइट्स के मैं नाम बताता हूँ, आप स्क्रीनर पे देख सकते हो, आप टिकर टेप पे दे सकते हो, ठीक है, आप फिनोलॉजी पे भी देख सकते हो, इट्स ऑल्सो अ गुड प्लेटफॉर्म। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इन सभी पे चेकआउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे इंडिगो पेंट्स है जिसका लो था 52 वीक, दैट वाज 981, और 1700 जिसका 52 वीक हाई है, नॉट ऑल टाइम हाई। ओके, अब इसका आप देखोगे तो मार्केट कैप क्या है, 7375 करोड़, 7300। वहीं अगर आप देखोगे
एशियन पेंट्स की मार्केट कैप क्या है 3,14,000 करोड़, बर्जर पेंट्स की क्या है 78,000 करोड़। तो इंडिगो पेंट्स आप खुद सोचो, जब ये एशियन पेंट्स के आसपास भी पहुंचेगा, जो तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई, बर्जर पेंट्स के पास भी जब ये पहुंचेगा तो इसका मतलब इसकी जो मार्केट कैप है वो 10x हो जाएगी, मतलब 10 गुना बढ़ेगी। और इसका जो अभी करेंट मार्केट प्राइस है 1500, अगर ये 10 गुना बढ़ेगा तो ये 15,000 हो जाएगा। कितना? 15,000 हो जाएगा, परसेंट नहीं, 15,000 रुपये। तो आप खुद सोचिए कि जब इसमें प्राइस में मोमेंटम आएगा, अगर 10 गुना मार्केट कैप बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। ओके, अब हमें चीज़ें यहाँ पे देखनी क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीधा सा आप क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आओगे, ठीक है, ये क्वार्टर्स का यहाँ पे एग्जांपल है, सॉरी जो है फंक्शन है। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो आपके सामने यहाँ पे डेटा रहेगा, दैट इज़ मार्च 2020 से, मतलब जो लास्ट इसके क्वार्टर्स हैं उन सभी का डेटा रहेगा। तो रिसेंट जून 2023 तक के क्वार्टर के इसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप देखना कि नेट प्रॉफिट जो था 27 से 19 यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया बिकॉज ऑफ द कोविड सिनेरियो, फिर उसके बाद वापस से मार्केट पे, लेकिन फिर वहाँ से देखो 25 to 35, फिर बीच में 20 हुआ, फिर 37, 27, फिर देन द हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड लाइक द क्वार्टर प्रॉफिट, मतलब 49 इसने अपना हाईएस्ट एवर किया, फिर नाउ 31। तो जो कंपनी आईपीओ के बाद से ही रेगुलरली प्रॉफिट्स पोस्ट कर रही है, रेगुलरली जो कंपनी प्रॉफिट्स यहाँ पे पोस्ट कर रही है, अगर आप इनकी सेल्स देखोगे तो 181 करोड़ से जो 325 तक आया, उसके बाद फिर 277, ऑफ कोर्स लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा हमें कम दिखाई देगा रिजल्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 72 से 48% आया है, लेकिन जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स बना रही है कंपनी, उसमें हमें अगर वो फॉल करती है तो हम वहाँ सिनेरियो बना लेते हैं कि यार स्टॉक अच्छे नहीं है या फिर कंपनी अच्छी नहीं है। वहीं अगर हम अडानी जैसे स्टॉक्स को देखते हैं, फॉर एग्जांपल अडानी ग्रीन एनर्जी, कंपनी डेप्ट में है, उसके बाद भी उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कुछ इस तरीके से भी आएंगे तो हम उसको अच्छा मान लेंगे। क्यों अच्छा मान लेंगे? क्योंकि उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगता है तो हमें लगता है बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस है। स्टॉक प्राइस नीचे आता है तो हमें लगता है कि यार बिजनेस अच्छा नहीं है। ठीक है, अब मैं इसका आपको ईयर ऑन ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ। मार्च 2012 में आप देखो 38 करोड़ की सेल्स थी इनकी और नेट प्रॉफिट कितना था? सिर्फ 1 करोड़ रुपए। 10 सालों में मार्च 2023 में अगर आप ना, ठीक है, 2023 मतलब 10 साल बाद आप देखोगे तो 1 करोड़ से जंप करके ये 132 करोड़ आया है 10 साल में। और जब इसका आईपीओ आया तो उसके बाद से देखो 27, 48, 71, 84 करोड़ कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, राइट। और जो इनके फॉर एग्जांपल जो एक्सपेंसेस हैं तो वो भी यहाँ पे थोड़े से इंक्रीमेंट है जिसकी वजह से, लेकिन बट स्टिल द कंपनी हैज़ मैनेज टू गिव अ रियली गुड रिटर्न और नेट प्रॉफिट की अच्छी खासी यहाँ पे जो हमें चीज़ दिखाई दे रही है। और डिविडेंड्स भी पिछले 2 सालों में इन्होंने यहाँ पे देना स्टार्ट भी किया हुआ है कंपनी में। देन इफ़ वी कम टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप क्या देखोगे? प्रमोटर्स की जो थी होल्डिंग दैट इज़ 54% के आसपास है, और यहाँ पे जो FII इसकी है दैट इज़ 9%, दैट इज़ इनसेन। 9% बहुत ज़्यादा होती है। देन 2% लास्ट क्वार्टर से थोड़ी सी कम हुई है, बट इट्स नॉट ए बिग डील क्योंकि अच्छी खासी इस पे होल्डिंग। प्रमोटर्स की अगर 51% से ज़्यादा की होल्डिंग है तो वहाँ पे क्या चीज़ आती है कि ऑफकोर्स द कंपनी इज़ इन द लाइक जो उस पर मेन हक है, लाइक जो मेन द थिंग इज़ कि प्रमोटर्स के पास पूरा यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ठीक है, द मेजॉरिटी इज़ होल्डिंग बाय द प्रमोटर्स। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अगर आप देख रहे हो, बिजनेस इज़ क्वाइट गुड, ग्रोथ अच्छी खासी आ रही है, और अगर बिजनेस इतना अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है तो दिस इज़ इन द बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑफकोर्स इट इज़ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन जनरेट 100% रिटर्न। अगर आप देखोगे तो इसने जो फॉल किया था, लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज़ हमें पता कैसे चलेगा अगर ये यहाँ से इतना फॉल कर चुका है तो हम तो यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, इवन इतना फॉल हुआ तो हमने यहाँ पे बाय किया। तो यू हैव टू सी कि ये 60% से ज़्यादा डाउनफॉल दिखना चाहिए। अगर बिजनेस अच्छा है, जो आपको वॉच लिस्ट है उसमें से भी अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक दिख रहा है जो 60% तक अपने 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई से फॉल कर रहा है और उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स आर गुड, और 60% से ज़्यादा फॉल किया है, इट मीन्स इट इज़ द अपॉर्चुनिटी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं
जो इसका ऑल टाइम हाई था वहाँ से अगर हम देखते हैं कि इसने 60% कहाँ पे बनाया, तो ऑलमोस्ट एट दिस लेवल यहाँ पे इसने क्या किया, 60% इसने बनाना फॉल कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मेरी जो है बाइंग स्टार्ट हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 रुपये डाल रहा हूँ तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा कि मैं इस पॉइंट पे अपने 5 रुपये इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बोला था कि नीचे आता है तो मैं थोड़ी सी एवरेजिंग करने के लिए कैपिटल बचा के रखता हूँ। 5 रुपये में डाल दूंगा, 10% के आसपास, 5% के आसपास गिरावट दिखेगी, मैं फिर 3 रुपये डाल दूंगा। अब हो सकता है वहाँ से रिट्रेस कर जाए, वापस ऊपर जाने लगे, गुड थिंग। अगर नहीं करता है तो मैं फिर यहाँ पे 2 रुपये और डाल दूंगा। सो दिस इज़ हाउ आई डिप्लॉय माई कैपिटल। और उसके बाद से अगर हम देखें तो 60% के बाद से इसने ऑलमोस्ट 24% का और डाउनफॉल दिया, 24% का और डाउनफॉल, लेकिन मैंने कैपिटल बचा के रखा तो एवरेजिंग हुई। फिर भी मैं मानता हूँ कि आपकी बाइंग ऑलमोस्ट इस लेवल पे भी अगर आपकी बाइंग हुई है, ठीक है, तो अब इसकी रिकवरी आप देखो कि कितनी तेज़ी से ये रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। इसके अगर हम लो से देखें तो जिसने लो बनाया था वहाँ से ये ऑलरेडी 55% तक का रिटर्न दे चुका है। फॉल करने में ये कितना फॉल हुआ है, ओवरऑल 70% फॉल हुआ है। ठीक है, 70% क्या हुआ है, ये फॉल हुआ है, राइट। लेकिन जब इसने रिकवरी किया तो 55% तो ऑलरेडी रिकवरी यहाँ से आ चुकी है। अगर आप देखोगे तो अगर हम इसका लो से मार्क करें इसके ऑल टाइम हाई तक, तो ये हमें कितना रिटर्न्स दे सकता है, 233% का ये रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी रखता है। 233% का रिटर्न। अगर यहाँ पे आप 10, 15, 20% मैं बोलता हूँ हटा भी देते हैं हम रिटर्न कि एवरेज लाइक प्रॉपर हम बॉटम पे तो बाय नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी बाइंग है, तो अगर हम यहाँ से भी अगर चार्ट लगाते हैं, इस कैंडल से भी रखते हैं इसके ऑल टाइम हाई तक, तो भी हम 164% गेन रिटर्न लेके जाएंगे, 164%। ठीक है, ये हम लेके जाएंगे। और अगर हम ये बात देखें कि इसने लो से 55% रिटर्न कितने दिनों में दिया है, 175 डेज़, 175 डेज़ में इसने इतना रिटर्न दे दिया है। और अभी भी बहुत टाइम इसके पास बाकी है कि अपॉर्चुनिटी के साथ 100% तक रिटर्न इजीली प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको स्टॉक्स फाइंड करना है और आपको प्रॉपर वेट नहीं करना है 100% रिटर्न के बाद। अगर आपको 100% रिटर्न मिल गया, एग्जिट द ट्रेड, फिर दूसरा स्टॉक देख लो, उसके ऑल टाइम हाई तक वेट हमें नहीं करना है। मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पे, क्लीन साइंस, जो कि केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में है। अब ये अपॉर्चुनिटी है, आप अभी भी चाहो तो ले सकते हो। ऑल टाइम हाई से अगर हम इसका लो देखें तो ये कितना फॉल हुआ था, 55% के आसपास फॉल हुआ, लेकिन मैंने आप लोग को बोला था 60%। लेकिन स्टॉक अगर ऑलरेडी जहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे साइडवेज में चलने लगा है, तो इट मीन्स अब और फॉल होने के चांसेस थोड़े से कम है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न बना के रिकवरी भी दे सकता है। ठीक है, तो हम क्लीन साइंस के अगर थोड़े से फंडामेंटल्स देखते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ चार्ट पे काम करने से नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर फंडामेंटल्स भी थोड़े से यहाँ पे देखने पड़ेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हम आ जाते हैं डायरेक्टली, इसके सीधे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आप देखोगे तो जून 2020 से जून 2023 के यहाँ पे जो है रिजल्ट्स हैं। 42 करोड़ प्रॉफिट से 59, अभी यहाँ पे आप देखो 54, 49, 53, तो 50 की लाइन में चला, फिर 62, 63, 68, मतलब यहाँ से कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हुआ। लास्ट क्वार्टर पे थोड़ा सा डाउन है। अच्छा, और इनका रीज़न क्या होता है ये इतने ज़्यादा फॉल करते हैं? देयर इज़ नो रीज़न। एक छोटी सी न्यूज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे लक्स इंडस्ट्रीज़ में इनसाइडर ट्रेडिंग की न्यूज़ आई, फॉल कर गया, जो कि टेम्पररी चीज़ है। इंडिगो पेंट्स, उन्होंने बोला यार ऑलरेडी इतना कॉम्पिटिशन है, सर्वाइव नहीं कर पाएगी कंपनी, फिर डाउन हो गया। अब आप एक बताओ, ऑटो सेक्टर में ऑलरेडी इतनी कंपनीज़ हैं, टाटा है, महिंद्रा है, अब इंडियन मार्केट में सुजुकी है, किया है, इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो क्या कोई ऐसी कंपनीज़ है जिसकी कार नहीं बिकती हैं, जिसकी आपको रोड्स पे कार ना दिखे? एक भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो बोले कि यार हमारी इस साल एक भी कार नहीं बिकी। सबकी कार्स बिकती हैं, सब प्रॉफिट कमा रही हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग कि मैनेजमेंट अच्छा हो तो सेल्स भी उनको करनी आती हैं। अब अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर को देखें तो मार्च 2018 तक देखें तो 49 करोड़ प्रॉफिट था, जो कि मार्च 2023 में 295 करोड़ का है। क्या हो रहा है यहाँ से? कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट है। अगर हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स में थोड़ा सा कभी डाउन, थोड़ा सा ऊपर, डाउन, ऊपर, इस तरीके से ही चार्ट चलता है, बट ओवरऑल क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाना है। सो दैट्स द थिंग कि आपको ये देखना है कि ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिट्स कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है, वहीं अगर हम आ जाते हैं इन्वेस्टर्स में, यानी कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, सो दैट इज़ 75%। अब आप खुद बताओ, 75% इज़ इनसेन। और जो कि 4% यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है, वो किसके पास गई है? वो यहाँ पे आप देखो तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स की इनके पास जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न
प्रमोटर्स से आई है, और जो रिटेलर्स की है वो ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पे। ओके, सो दैट्स द थिंग कि आपको ये सब चीज़ें देखनी आनी चाहिए। और अगर अभी हम इसका रिटर्न देखें कि ये कितना रिटर्न यहाँ से दे सकता है, तो इसके करेंट प्राइस से अगर हम बाय करते हैं, वेट अ मिनट, अगर हम इसके करेंट प्राइस से देखते हैं कि हमें कितना रिटर्न अभी यहाँ पे मिल सकता है, ऑल टाइम हाई पे अगर हम मार्क करें तो वी कैन ईजिली गेट 92%, हमें 92% का गेन यहाँ पे इजीली मिल सकता है। ठीक है, दैट इज़ आई मीन कि इससे ज़्यादा और क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हमें सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे देखने हैं कि फंडामेंटली कंपनी इज़ स्ट्रॉन्ग और नॉट, इज़ इट डूइंग गुड और नॉट। एक दो क्वार्टर के रिजल्ट से अच्छा कभी भी यहाँ पे रिजल्ट हम नहीं बोल सकते हैं। रिलायंस के भी रिजल्ट्स आते हैं तो हर क्वार्टर में ऊपर ही नहीं होते हैं, किसी क्वार्टर में नीचे होते हैं, कभी किसी क्वार्टर में ऊपर होते हैं, बट ओवरऑल ये चार्ट ऊपर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देख के आप यहाँ पे अच्छी कंपनीज निकाल सकते हो। मैं एक और एग्जांपल लास्ट आप लोग के लिए दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विप्रो है, लार्ज कैप की बात कर लेते हैं। अभी सभी लोग को लगेगा ये तो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं। अब विप्रो जैसा स्टॉक यहाँ पे है। अब विप्रो जो ऑलरेडी इसका ऑल टाइम हाई से हम देखें तो अभी तक ये कितना डाउन है, 43% अभी है। ओवरऑल ये कितना डाउन हुआ था अगर हम वो देखें तो इसके ऑल टाइम हाई से आप देखो तो 52% से ज़्यादा, कितना 52% से ज़्यादा ये फॉल हुआ था। और इसके अभी क्वार्टरली आप, और मुझे नहीं लगता इसका ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत है, बट स्टिल अगर हम विप्रो को यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप सीधा सीधा मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर दिखाता हूँ। अब आप क्या देखोगे, 5000 करोड़ से सीधा सीधा इंक्रीमेंट हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5000 करोड़ से, जो इसका था कि 12000 करोड़ के बाद थोड़ा सा इस क्वार्टर में रिजल्ट कम हुआ जो कि 1000 करोड़ के आसपास है, और उतने में लोग को पैनिक सेलिंग आ जाएगी। और ये सिर्फ सभी आईटी स्टॉक्स के साथ है। सो दैट इज़ द मोमेंटम कि ओवरऑल इंडेक्स में सेलिंग आती है, ओवरऑल इंडेक्स में बाइंग आती है, तो डजेंट मीन कि कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट्स बिगड़ गए हैं या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है। ये एक पैनिक थिंग यार कि मार्केट हमेशा डिप्स में, कभी ऊपर डिप्स में, ओवरऑल इस तरीके से ही ऊपर जाना है। तो जब ये इस तरीके से डिप लगा रहा है तो दीज आर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, हम यहाँ पे बाय नहीं करना है, हमें इन पॉइंट्स पे बाय करना है, राइट। तो इनके आप देख सकते हो क्वार्टर्स, और सो दीज आर द थिंग्स। अभी भी अगर आप देखो विप्रो में तो कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न यहाँ से अभी मिल सकता है, ऑलमोस्ट लाइक अबव द 70% वी कैन ईजिली गेन फ्रॉम हेयर। तो ये भी मैंने अपनी होल्डिंग्स में अभी जोड़ रखा है। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं। यूपीएल है फॉर एग्जांपल, यूपीएल के साथ बहुत लाइक स्टोरी अभी चल रही है। अब ये पास्ट अगर अब हम देखें कितने टाइम से, तो ये ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 3 साल से, मैं ऑलमोस्ट बोलूँ 2021 के एंड से ही, स्टार्टिंग से ही ऑलमोस्ट ये साइडवेज में चल रहा है। और अभी कितना डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से अगर देखें तो ये 33% तक का इसने डिस्काउंट दिया था। लार्ज कैप पे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अभी भी अगर ये कोई बाय करेगा तो इजीली 40% तक का उसका रिटर्न कहीं नहीं गया, बट थोड़ा सा 1 साल का टाइम, क्योंकि अब हमें पता कैसे चला कि यार इसी टाइम पे यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, हो सकता है यहाँ से और फॉल कर जाए। तो ये सब चीज़ें कब समझ में आएंगी आपको, जब आप फंडामेंटल्स देखोगे और टेक्निकल्स को मिलाओगे। ये एक इसका बहुत क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट है। कैसे, ये इसका जोन देखो। अब जिसको ये सब पढ़ना आता है तो वो समझ जाएगा, जिसको नहीं आता है तो वो पैसा नहीं बना पाएगा। इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस पॉइंट्स थे, ये सपोर्ट पॉइंट था, ये सपोर्ट पॉइंट था, तो ये सपोर्ट लेके पुल बैक करना ही है। 40% कहीं नहीं गया इसका, 40% इजीली रिटर्न मिलेगा। यूपीएल में लिख के ले लो, अगले 6 महीने के अंदर ये रिटर्न दे के जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें आपको पढ़नी आनी चाहिए, और फंडामेंटल्स की आप और क्लासेस सर्च करो, यूट्यूब पे बुक्स पढ़ो, तो ये सब चीज़ें तभी आपको समझ में आएंगी। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, यही सब चीज़ें मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी थी। मेक श्योर कि आप वीडियोस को लाइक करें ताकि मुझे भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिले कि यार रियली लाइक मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके सामने कोई तो है जो यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहा है और जो सीख रहा है, जिसकी ट्रेडिंग स्टाइल में, ट्रेडिंग कैरियर में, ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। एंड वन मोर थिंग कि जो मेरे ट्रेड्स हैं ऑल आर लाइक सभी एक्टिव हैं। किसी पे अभी 10% का, किसी पे 20% का रिटर्न है, तो कोई 30% तक भी डाउन है, तो कोई 50% तक भी ऊपर है। तो सब मिक्सचर है यहाँ पे, ठीक है। तो जब इनमें मैं प्रॉपर सभी के सभी ट्रेड्स, लाइक माय प्लान इसकी मैं 30 दिसंबर तक एग्जिट करूँगा, उसके बाद मुझे आई हैव टू शो द वेरीफाइड PNL। तो जब तक के लिए मैं वेट कर रहा हूँ इन सभी में, और जब तक मेरा प्लान है कि मैं 80% तक का ओवरऑल गेन मेरे पोर्टफोलियो पर मैं लेके आऊँ। सो दैट्स द अदर थिंग। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो एंट्री बना ली है तो उस स्टॉक को मैं होल्ड करूँगा ही करूँगा। उस पर मेरा, मैंने बोला कि अगर 80 to 100% रिटर्न आएगा, आई विल एग्जिट द ट्रेड, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ डेली मिलती हैं।
पूरे मार्केट में इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। मैं बोलता हूँ अगर हमारी वॉच लिस्ट में 200 स्टॉक भी हैं, उसमें से एक ना एक ऐसा स्टॉक ज़रूर रहेगा जो हमें हमेशा डिस्काउंट पे मिलेगा और उसका बिजनेस भी अच्छा रहेगा। इवन द बुल मार्केट अपने पीक पे भी हो तो भी एक ऐसा स्टॉक हमें ज़रूर मिल जाएगा जो अपने ऑल टाइम हाई पे या फिर 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा होगा, ओके, और जिसका बिजनेस भी अच्छा होगा। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।